Jai Hind students, today we are going to see exercise of lesson 1, the six wise men. इसका प्रीवियस लेसन में हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी बच्चों को पहले पार्ट 1 देखना चाहिए एक्सरसाइज का और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, लेट्स रीड। ANSWER आंसर, THE the, FOLLOWING फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका मीनिंग होता है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए। वाई डिड ऑल द वाइज मैन बिगेन टू, या फिर आप कहें स्टार्टेड क्राइंग। ओके, सभी जो वाइज मैन थे उन्होंने वो क्यों चिल्लाए या फिर उन्होंने क्यों रोना शुरू किया। देखिए, क्राई का मीनिंग रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑल द वाइज मैन, सभी वाइज मैन, बिगेन टू क्राई, चिल्लाने लगे, बिकॉज, क्योंकि, दे, उन्होंने, थॉट, सोचा, दैट, के, वन ऑफ देम इज ड्रॉन, उन्होंने सोचा कि उनमें से एक जो है वो क्या हो गया है, ड्रॉन्ड हो गया, यानी कि डूब गया है। ओके, एक बार और इसका आंसर पूरा रीड करेंगे। आप सभी बच्चों को रीड करना आना चाहिए। ओके, all the wise men began to cry because they thought that one of them is drowned. Okay, next question 2. What reason did the leader of the wise men think and say? Answer is, the leader of the wise men said, वाइज मैन के लीडर ने कहा, दैट, के, दे हैव लॉस्ट वन मैन, उन्होंने एक व्यक्ति को खो दिया है, बिकॉज, क्योंकि, देयर जर्नी वॉज, उनकी जो यात्रा थी वो स्टार्टेड, शुरू हुई थी, ऑन अ रॉन्ग डे, या फिर आप कह सकते हैं ऑन अ बैड डे। ओके, बैड डे शुरू हुई थी या रॉन्ग डे शुरू हुई थी, बोथ आर सेम। ओके, Why did all the wise men count 5? सभी वाइज मैन ने क्यों 5 गिना? The answer will be, all the wise men counted 5 because they did not count themselves. उन्होंने अपने आप को, themselves means अपने आप को उन्होंने नहीं गिना था। वो सभी किनको गिनते रहे? वो सभी लोग जो हैं वो दूसरों को गिनते रहे, इसीलिए they counted 5. ओके, सो ये आंसर भी आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। नाउ नेक्स्ट 4. Who saw them and counted 6? किसने उनको देखा और 6 काउंट किया? अ विलेजर, यानी कि गांव वाला, saw them, उन्होंने देखा, and counted 6, और उसने 6 काउंट किए। What did the leader of the wise men tell and decide at last? एट लास्ट मतलब अंत में जो नेता था, वाइज मैन का लीडर था, उसने क्या कहा एंड क्या निर्णय किया, क्या डिसाइड किया? द आंसर विल बी, द लीडर ऑफ द वाइज मैन टोल्ड। देखिए यहाँ पर जो टेल है ना, टेल का पास्ट क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ओके, द लीडर ऑफ द वाइज मैन टोल्ड दैट द मिसिंग मैन वॉज बैक। उसने ये कहा कि मिसिंग मैन जो है वो क्या हो गया है, वापस आ गया है। एट लास्ट ही डिसाइडेड, लास्ट में उसने डिसाइड किया, टू गो ऑन द जर्नी, है ना, वापस यात्रा पे जाने का उसने डिसाइड किया। नाउ नेक्स्ट वन इज WHO who, SAID said, THESE these, WORDS words, ANDN, TO2, WHOM whom. Who said these words and to whom, है ना, ये शब्द किसने कहे और किसको कहे। तो आपकी बुक में दोनों तरफ यहाँ पर इस तरीके से राउंड दिए हुए हैं, है ना। आपको राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, सीधा लिख देना है इस तरीके से। जो आपको टेबल यहाँ पर बताई गई है, इस तरीके से टेबल वाइज आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला, आर वी ऑल सेफ। आर वी ऑल सेफ, ये किसने कहा, किसने कहा? तो वन ऑफ द वाइज मैन, यानी कि वाइज मैन में से किसी एक व्यक्ति ने कहा। किसको कहा? अदर वाइज मैन, यानी कि दूसरे वाइज मैन को उन्होंने कहा। ठीक है, तो हु में आप ऐसा लिख देंगे
और whom में आप इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट, we are only 5, what shall we do? हम खाली 5 ही है, क्या करना चाहिए हमें? तो किसने कहा? फोर्थ वाइज मैन ने कहा। किसको कहा? अदर वाइज मैन, यानी कि दूसरे वाइज मैन को कहा। ओके, अब इस तरीके से लिख लेंगे, वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी ऑन अ बैड डे सो वी लॉस्ट वन ऑफ अस। हमने हमारे जर्नी की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत बैड डे यानी कि ख़राब दिन पर करी, इसीलिए हमने हम में से एक को खो दिया। ओके, तो ये किसने कहा? लीडर ऑफ द वाइज मैन। याद है आपको किसने कहा था? लीडर ने कहा था। और किनको कहा था? अदर वाइज मैन, यानी कि दूसरे वाइज मैन को कहा था। नेक्स्ट इज, आरंट यू गोइंग ऑन योर जर्नी? क्या आप आपकी जर्नी पर नहीं जा रहे हैं? तो ऐसा किसने कहा था? विलेजर ने कहा था। किसको कहा था? वाइज मैन को कहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, द मिसिंग मैन इज बैक विद अस नाउ सो लेट्स गो ऑन आवर जर्नी। मिसिंग मैन हमारे बीच में वापस आ गया है, तो चलिए अब हम जर्नी पे चलते हैं। तो किसने कहा था? ये लीडर ने कहा था। तो लीडर ऑफ द वाइज मैन। ओके, और किसको कहा था? वाइज मैन को कहा था। ओके, तो आपको इसी तरीके से ये पूरा जो टेबल है आपकी कॉपी में नोट करना है, और यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो, आपको याद भी करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, फिल इन द ब्लैंक्स in the following sentences with the past form of the verbs given in brackets। चलिए, आप सभी बच्चों को बुक में देखना है, यहाँ पर आपको गैप दी हुई है यानी कि ब्लैंक दी हुई है, इसको आपको फिल करना है। किससे फिल करना है? ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म से। वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है बताइए? पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे काउंट, तो काउंट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? काउंटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर है स्विम, तो स्विम का सेकेंड फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या हो जाता है? स्वाम हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वाम। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिल इन द गैप्स है वो क्या करना है? फिल करना है। ओके, यहाँ पर सारी फिल इन द गैप्स को आपको क्या करना है? फिल करना है। फाइन, तो चलिए हम पढ़ते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे, और क्या आएगा उसका आंसर वो भी देख लेते हैं। द 6 वाइज मैन डैश ऑन अ जर्नी। 6 वाइज मैन यानी कि 6 वाइज मैन कहाँ गए थे? जर्नी पे गए थे। तो चलिए यहाँ पर वर्ब क्या है? गो। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? वेंट, पास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मीन्स क्या होता है? पास्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन इज, दे डैश अक्रॉस द रिवर। ओके, तो स्विम यहाँ पर दिया हुआ है। स्विम मतलब तैरना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है स्वाम। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? स्वाम। दे स्वाम अक्रॉस द रिवर, उन्होंने रिवर को पार किया, नदी को पार किया। नाउ नेक्स्ट वन इज, ईच वन ऑफ द वाइज मैन। प्रत्येक वाइज मैन ने काउंटेड ओनली द अदर्स। यहाँ पर काउंट वर्ब है, तो काउंट का हमने सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म क्या होता है? ईडी लग जाता है, तो काउंटेड ओनली अदर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, वी डैश ऑन आवर जर्नी ऑन अ बैड डे। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है? स्टार्ट है, तो स्टार्ट में हम ईडी लगा देते हैं तो हो जाता है स्टार्टेड। क्या हो जाता है? स्टार्टेड। तो यहाँ पर व्हाट विल बी द आंसर? वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी ऑन अ बैड डे। नाउ नेक्स्ट वन इज, वन ऑफ द वाइज मैन डैश इनटू द रिवर। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअल में ड्रॉन है, DROWN, DROWN। ओके, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? DROWNED, ईडी लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉन्ड हो जाएगा। दिस वन इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट, ऑल डैश डाउन ऑन द बैंक एंड क्राइड। तो चलिए यहाँ पर एक ब्लैंक में सिट का सेकेंड फॉर्म लिखना है और दूसरी ब्लैंक में क्राई का सेकेंड फॉर्म। तो सीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सीट का सेट। क्या होता है? सेट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेट। क्राई ऐसा वर्ब है जिसके एंड में वाई आ रहा है और आगे कॉन्सोनेंट है। देखिए कॉन्सोनेंट है आर, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वाई का क्या कर देते हैं? आई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आई। तो देखिए CRI हमने कर दिया, वाई का क्या कर दिया? आई, और हमें पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा देना है। तो क्राई का क्या हो गया? क्राइड हो गया। ओके, इजी। नाउ तो क्राइड यहाँ पर हमने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज, जॉइन
द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे बताया है आपको, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे उसमें जैसे बताया है वैसे आपको इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ओके, नाउ पढ़ते हैं उसको। एग्जाम्पल, आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। 1 लिव्स इन मुंबई, एक मुंबई में रहता है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये दोनों ही है ना, ये दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़कर कनेक्ट करके आपको क्या करना है, एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। ओके, यहाँ पर देखिए ओ एन ऑन लिखा है, एक्चुअल में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी जगह पे ओ एन ई वन होना चाहिए। ठीक है, 1 ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन मुंबई। इस तरीके से आप इसका सेंटेंस दोनों को इकट्ठा करके बनाएंगे। 1 ऑफ माई ब्रदर्स मतलब मेरे भाइयों में से एक ब्रदर। अब ये है ना सिंगुलर हो जाता है, इसलिए वर्ब में ऐसी एस हम लगा रहे हैं। ओके, तो 1 ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन मुंबई विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आई हैव 3 अंकल्स, मेरे 3 अंकल हैं। 1 लिव्स इन इंग्लैंड, एक इंग्लैंड में रहते हैं। तो चलिए 1 ऑफ माई 3 अंकल्स, आप इस तरीके से लिखेंगे, 1 ऑफ माई 3 अंकल्स लिव्स इन इंग्लैंड। कहाँ रहते हैं, लिव्स इन इंग्लैंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी बच्चों को लिखना है। नाउ देयर आर 31 बॉयज बट ओनली 30 सीट्स, लेकिन सीट्स कितनी है, केवल 30 है। और बी में क्या बताया है, 1 बॉय सीट्स ऑन द फ्लोर, और एक बॉय कहाँ बैठता है, सीट पर बैठता है। तो 1 ऑफ द 31 बॉयज, 31 बॉयज में से एक बॉय सिट्स ऑन द फ्लोर, कहाँ बैठता है, फ्लोर पर बैठता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज देयर आर 5 बैंगल्स ऑन हर हैंड, 1 इज ग्रीन बैंगल। बैंगल किसको बोलते हैं, चूड़ी को। ओके, देयर आर 5 बैंगल्स इन ऑन हर हैंड। तो 1 ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, 1 ऑफ द 5 बैंगल्स, यानी कि 5 बैंगल में से एक बैंगल इन हर हैंड इज ग्रीन, वो कैसी है, ग्रीन कलर की है। ओके, तो आपको समझते जाना है और इसके आंसर्स भी आपको लिखते जाना है। ओके, नाउ देयर आर 4 चेयर्स इन माई रूम, 1 इज मिसिंग। आप सभी बच्चों को क्या करना है, इसके आंसर्स की अंडरस्टैंडिंग लेना है, आंसर्स क्या आएंगे वो देखना है, और अपने आप से कोशिश करना है इसके आंसर्स लिखने की। क्वेश्चंस पहले आप लिख देंगे इस तरीके से, और इसके आंसर जो हैं वो अपने आप से सीखने के बाद में लिखने की कोशिश करेंगे। और जो आंसर नहीं आएगा उसके लिए फिर आप किसकी हेल्प लेंगे, वीडियो की हेल्प लेंगे। सबसे पहले 1 या 2 बार या 3 बार आपको ये वीडियो लेक्चर्स को क्या है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपने आप से आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे, और यदि कोई ट्रबल आई तो हम क्या करेंगे, वीडियो की हेल्प लेंगे। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 4 चेयर्स इन माई रूम, मेरे रूम में 4 चेयर हैं। 1 इज मिसिंग, और उसमें से एक क्या है, खो गई है, मिस है। नाउ 1 ऑफ द 4 चेयर्स इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम, यानी कि 4 चेयर में से एक चेयर जो है वो क्या है, मेरे रूम में से मिसिंग है। ओके, इसका आंसर कुछ इस तरीके से इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नाउ द लास्ट वन इज देयर आर 40 टीचर्स इन द स्कूल, स्कूल में 40 टीचर्स है, ओनली 1 इज़ अ वुमन, और केवल एक ही वुमन है। ओके, तो 1 ऑफ द 40 टीचर्स इज़ अ वुमन इन द स्कूल। ओके, 1 ऑफ द का यूज़ करना है हमें। ओके, तो 1 ऑफ द 40 टीचर्स, यानी कि 40 टीचर्स में से एक टीचर है, क्या है, वुमेन है, इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। THE the town of Rampur had a very good school. What things were there in the school? Okay, समझते हैं, टाउन का मतलब होता है शहर। द टाउन ऑफ रामपुर, यानी कि रामपुर शहर जो है, हैड अ वेरी गुड स्कूल, वहाँ पर बहुत अच्छी स्कूल है। नाउ व्हाट थिंग्स वर देयर इन द स्कूल, वहाँ पर कौन सी स्कूल में चीज़ें थी। फाइंड आउट, यानी कि ढूंढिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ये नीचे दिया गया जो टेबल है उसमें से ढूंढिए, एंड राइट डाउन द सेंटेंसेस, और आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को राइट डाउन करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले, देयर वॉज अ बिग प्लेग्राउंड। देयर जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है,
जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर देर लगाकर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वहाँ पर हम देर लगाकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। देखिए डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से तो सेंटेंस की असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, हमें क्या लगाना पड़ेगा, देर लगाना पड़ेगा। ओके, ये याद रखना है। तो देर क्या है, सभी बच्चे बताएंगे क्या है, एक काइंड ऑफ क्या है, ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है। ओके, करता है। तो चलिए, देयर वॉज अ प्ले ग्राउंड, ये सेंटेंस आपने बना दिया। फिर आप देयर वॉज अ ब्लैक बोर्ड इन एवरी क्लासरूम, सभी क्लासरूम में वहाँ पर क्या थे, ब्लैक बोर्ड थे। देयर वॉज डेस्क फॉर एवरी प्यूपिल, सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों, प्यूपिल मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों के लिए वहाँ पर क्या थी, डेस्क थी। देयर वॉज अ लाइब्रेरी विथ 2000 बुक्स इन इट, यानी कि 2000 बुक से एक लाइब्रेरी भी वहाँ पर थी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हमने वॉज सभी में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेग्राउंड सिंगुलर है, ब्लैक बोर्ड सिंगुलर है, डेस्क सिंगुलर है, लाइब्रेरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं वॉज। अब अगर जब प्लूरल की बात आएगी तो हम लगाते हैं वर। ओके, तो ये नीचे वाले जो सेंटेंसेस हैं ये, ठीक है, इनमें आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। क्यों, क्योंकि इसमें टीचर्स, बिग रूम्स, स्टूडेंट्स, पियोन्स, तो ये सारे जो हैं ये प्लूरल की बात यहाँ पर करी है, इसलिए हम लगाएंगे वर्ड। आपको याद रखना है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे आप, वॉज, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। ओके, तो चलिए, देयर, आपको इस तरीके से सेंटेंस लिखना है कॉपी में। देयर वर अ नंबर ऑफ टीचर्स, वहाँ बहुत सारे टीचर्स थे। नेक्स्ट कैसा सेंटेंस बनाएंगे आप, देयर वर 2 बिग रूम्स फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए वहाँ पर 2 बड़े रूम्स थे। देयर वर 1000 स्टूडेंट्स, वहाँ पर 1000 विद्यार्थी थे। ओके, ऐसा एक सेंटेंस बनेगा। उसके बाद में देयर वर अ नंबर ऑफ प्यून्स, वहाँ पर नंबर ऑफ प्यून्स यानी कि बहुत सारे प्यून्स थे। ओके, तो चलिए, ये मैंने जो टेबल आपको अभी बताया ना, ये टेबल के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। आप सभी बच्चों को बुक में देखकर अपने आप से सेंटेंस बनाना है और उसके आंसर्स जो हैं यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं ये इसके इस टेबल के आंसर हैं। ओके, तो बच्चों आज की इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया लेसन 1 की एक्सरसाइज। आप सभी बच्चों को अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझना है और फिर जहाँ पर बुक में लिखने की ज़रूरत होती है वहाँ पर बुक में भी लिखना है, और जहाँ पर कॉपी में लिखना है वहाँ पर आपको कॉपी में भी ये पूरी एक्सरसाइज, कॉपी में तो आप पूरी एक्सरसाइज लिखेंगे। ओके, और इसको लर्न भी करते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।